दोस्त अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी। ये स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी का वन शॉट होने वाला है। ये स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी को कराने में मेरे को 10 मिनट या 15 मिनट लगने वाले हैं। प्लीज 15 मिनट आप लोग मेरा बात सुन लो दोस्त। अगर एग्जामिनेशन में 5 से 10 मार्क्स का आ गया स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी तो आप बना पाओगे, लिख पाओगे दोस्त। इसीलिए बोल रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी आप 2x पे चला के कर लो, 10 से 15 मिनट अपने को लगने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी का। क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल, सो क्लास इंटरवल मींस द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। मतलब ऐसे करके जो लिखा रहता है कि 10 से 20, फिर 20 से 30, इसका डिफरेंस को अपने लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मींस द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। एग्जांपल क्या? एग्जांपल है ये 10 से 20, फिर 20 से 30, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। एग्जांपल क्या है क्लास इंटरवल का? सर ये 10 से 20। ठीक है, फिर क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइंग इन द पर्टिकुलर क्लास। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक क्लास में कितना ऑब्जर्वेशन है, देखो जैसे कि दिया होता है ना कि ये 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी है 30। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कितना है? क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कितना है। जैसे दिया रहता है कि ये 20 से 30 का फ्रीक्वेंसी है आपका 50, तो उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज क्या होता है? क्लास बाउंड्रीज आर द ट्रू लिमिट्स ऑफ द क्लास। ट्रू लिमिट्स ऑफ द क्लास। अरे बाउंड्रीज मतलब अगर कोई सीरीज इंक्लूसिव रहता था तो हम लोग एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते थे ना। कोई सीरीज अगर इंक्लूसिव रहता था, कोई सीरीज अगर इंक्लूसिव रहता था तो हम लोग एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते थे ना। तो एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते थे? 0.5 को लेस कर देते थे लोअर लिमिट से और 0.5 को ऐड कर देते थे अपर लिमिट में। तो इसको अपने लोग बोलते हैं क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री बोलते हैं इसको अपने लोग, क्लास बाउंड्री। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ क्लास। कितने टाइप्स के क्लास होते हैं? एक तो होता है इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक होता है ओपन एंडेड सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब है ऐसे करके लिखा रहेगा कि 10 से 19, फिर 20 से ये मतलब 29, फिर 30 से ये 39। मतलब एक एक का गैप रहेगा इसके बीच में, देखो ना, एक एक का गैप रहेगा। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब, एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब ऐसे करके लिखा रहेगा कि 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, मतलब गैप रहेगा ही नहीं। आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो ना। अगर 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39 दिया हुआ रहेगा, मतलब एक एक नंबर का गैप दिख रहा है ना आप लोगों को। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज है ये अपना, क्या है ये अपना? है इंक्लूसिव सीरीज और ये एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, और ओपन एंडेड क्लास क्या होता है? कभी कभी आप देखोगे कि बिलो 10, अबव 10 ऐसे करके लिखा रहेगा, बिलो 10, अबव 10। ठीक है, अब आप कभी कभी देखोगे कि क्लास इंटरवल में इस तरीके से लिखा रहेगा कि बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20। इस तरीके का सीरीज को अपने लोग बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज। तो इंक्लूसिव किसको बोलते हैं? इंक्लूसिव बोलते हैं 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, मतलब एक एक का गैप है। एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं कि 10 से 20, फिर उसी नंबर से वापस शुरू। अरे तेरे प्यार से शुरू, तेरे प्यार पे खत्म। उसी नंबर से शुरू, उसी नंबर पे खत्म। और ओपन एंडेड क्लास किसको बोलते हैं? वन लिमिट मिसिंग उसमें। ठीक है, फिर मिड मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लास इंटरवल। जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल आप लोगों को दिया हुआ है, क्लास इंटरवल आप लोगों को दिया हुआ है 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40। तो मिड मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं भैया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यही सब लिख देना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके भर देना पूरा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब ये 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। मिड मिड वैल्यू तो वैसे ही निकलता है ना, पढ़ाए तो बिल्कुल। इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है भैया? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता है क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए, मान लीजिए ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी अपने लोग को दिया हुआ 10। मतलब ये 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी अपने को दिया हुआ वो 10, और अपने को फ्रीक्वेंसी का टोटल आया मान लीजिए 50। ठीक है, मान लीजिए अपने को फ्रीक्वेंसी का टोटल आया 50 और इस पर्टिकुलर क्लास का फ्रीक्वेंसी है 10। तो क्लास मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दे।
क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दे, मतलब 10 डिवाइड बाय 50। अरे 10 डिवाइड बाय 50 0.2। वापस सुनो, ठीक है। फिर ओपन एंडेड क्लासेस इंटरवल क्या होता है? ए क्लास वेयर वेयर आइदर लोअर और अपर लिमिट इज मिसिंग, ठीक है। कोई एक क्लास रहता है, कोई एक क्लास इंटरवल रहता है, लिखा रहता है ना कि बिलो 20, अबव 20, बिलो 15, वो क्लासेस को अपने लोग बोलते हैं दोस्तों ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। ओपन एंडेड क्लास इंटरवल, ओपन एंडेड क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? ऐसे करके लिखा रहता है ना कि बिलो 20, फिर बिलो 25, ऐसे करके लिखा रहता है, उसको अपने लोग बोलते हैं ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। अब देखो ये सब ना चैट जीपीटी कर लेना आप लोग, ये और इसका ना थ्योरी निकाल लेना, इसका ना थ्योरी निकाल के पढ़ लेना, ठीक है। हम समझा दे रहे हैं, देखो मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले तो होता है भैया वो टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन, टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन। जो आप टेक्स्ट में प्रेजेंट करते हो उसको अपने लोग बोलते हैं टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। जो आप टेक्स्ट में प्रेजेंट करते हैं, जो आप लिख के प्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कुछ कहना है तो हम खत लिखे आपके लिए, हम पैराग्राफ लिखे, तो उसको क्या बोलते हैं? टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन। कोई भी डेटा अगर वर्ड्स में रहे उसको अपने लोग बोलते हैं टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन। अब बना बना के तीर तार के इतना बड़ा करके लिख के आना, बना बना के तीर तार के इतना बड़ा करके लिख के आना, बस बात खत्म। अरे टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? कोई भी डेटा अगर वर्ड्स में रहे तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन। फिर ये टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है? कोई भी डेटा अगर टेबल पे रहे, आप लोग ना ऐसा करके टेबल वेबल बना देना, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्रिएट कर देना। कोई भी डेटा अगर टेबल में रहे ए बी सी, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ये टैबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अरे टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? कोई भी डेटा अगर वर्ड्स में रहे तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन। कोई भी डेटा अगर टेबल पे रहे, कोई भी डेटा अगर टेबल में रहे तो उसको अपने लोग बोलते हैं कि टैबुलर प्रेजेंटेशन। और कोई भी डेटा अगर चार्ट्स या ग्राफ में रहे उसको अपने लोग बोलते हैं डायग्रामिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। कोई भी डेटा के लिए अगर आपको चार्ट बनाना पड़े, ग्राफ बनाना पड़े, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं कि ठीक है, ठीक है। तो मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कितना कितना है भैया? ये टेक्सटुअल एंड टैब्यूलर एंड डायग्रामेटिक, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखिए लाइन डायग्राम। क्या? लाइन डायग्राम। वापस देखिए लाइन लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है? रट लेना, दिमाग में बिठा लेना, राइट, ठीक है। दिमाग में बिठा लेना और ये डायग्राम बना के आ जाना, ठीक है, एकदम पहाड़ की तरह। देखो मतलब ये मान लो कि 2024 का नेट प्रॉफिट है आपका, ये मान लो 2025 का नेट प्रॉफिट है, ये मान लो 2026 का नेट प्रॉफिट है, ये मान लो 2027 का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना, देखो यहाँ पे पढ़ना कि 2024 में आपका जो प्रॉफिट है, 2024 में आपका जो प्रॉफिट है वो हाई गया था, फिर 2025 में थोड़ा सा डाउन गया, फिर 2026 में थोड़ा और ऊपर गया, और ऊपर गया, ऊपर जाते रहा, और 2027 में आप लोगों का जो है प्रॉफिट जो है वो डाउन गया, ठीक है, ठीक है। मेरा YouTube इनकम ही जो आता है, YouTube इनकम का जो रेवेन्यू है वो ऐसा वाला चार्ट में दिखता है, ऐसा वाला चार्ट में दिखता है। YouTube इनकम का जो रेवेन्यू है ऐसा वाला चार्ट में दिखता है कि फरवरी के महीने में तुम सिर्फ $1 कमाया, मार्च के महीने में तुम भैया $3 कमाया। क्यों? क्योंकि मार्च के महीने में एग्जाम था। अप्रैल के महीने में फिर कम हो गया, फिर हम $2 कमाए। फिर मई के महीने में मतलब कि मई के महीने में हम वापस से एग्जाम होगा इसीलिए वापस बढ़ गया। मई के महीने में हम $10 कमाए, और जून के महीने में हम कितना कमाए? जून के महीने में हम $2 कमाए। तो ऐसा एक चार्ट बना देना, ऐसा एक चार्ट बना देना, पूरा पैराग्राफ में एक सिनेरियो लिख देना कि ये हुआ था, वो हुआ था, एग्जाम्पल देके, वही होता है लाइन डायग्राम, वही होता है लाइन डायग्राम। प्रॉफिट का सिनेरियो लिख देना कि कोई एक बिजनेस का 2024 का प्रॉफिट इतना था, 2025 का प्रॉफिट इतना था, 26 का प्रॉफिट इतना था, 27 का प्रॉफिट इतना था, बात खत्म। अच्छा, लाइन डायग्राम में क्या होता है? लाइन डायग्राम में हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन दिखा दिखा के रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बार डायग्राम क्या होता है? बार डायग्राम में हम लोग इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ये है मेरा 2017 का प्रॉफिट, ये है मेरा 2017 का प्रॉफिट, ये है मेरा 2018 का प्रॉफिट, ये है हमारा 2019 का प्रॉफिट, ये है हमारा 2020 का प्रॉफिट। ऐसा 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 डायग्राम बना लेना ना, क्या दिक्कत है? बना लेना।
फिर होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं? पाई चार्ट तो बचपन से बनाते हुए आ रहे हो ना, पाई चार्ट तो बचपन से बनाते हुए आ रहे हो। देखो ये जो नीला है, नीला का मतलब मान लो फूड, लाल जो है, लाल का मतलब मान लो क्लोथिंग, ग्रीन जो है, ग्रीन ग्रीन का मतलब मान लो ग्रीन का मतलब मान लो वेजिटेबल्स, ठीक है, कुछ भी मान लो। एंड यहाँ पे लिखो अदर एक्सपेंस, मतलब अपने एक्सपेंसेस को दिखा के लिख सकते हो, अपने अपने एक्सपेंसेस को दिखा सकते हो यहाँ पे पाई चार्ट बना के, ठीक है। पाई चार्ट बनाना तो इजी है, पाई चार्ट बना देना इस तरीके से नॉर्मली, है ना, और बस लाइन ड्रॉ कर देना। आपको उतना करेक्ट ड्रॉ नहीं करना है, बस ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, बस आप डायग्राम याद रखो, बस आप किस तरीके से डायग्राम याद रखो वो, ठीक है, डायग्राम याद रखो और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। उस पे सम्स फॉर्म्स नहीं आता है, अब बस वो डायग्राम याद रखो, ठीक है। ओजाइव कर्व कैसे करके बनता है? ऐसे, ठीक है। तो बस हो गया स्टैट्स का थियरी, इतना ही काफी है। स्टैट्स का थियरी इतना ही काफी है, इतना ही कर लो। ये पीडीएफ सबको टेलीग्राम पे भेज दिया गया, ये पीडीएफ सबको टेलीग्राम पे भेज दिया गया। ये पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे भेज दिया गया। थैंक यू सो मच।